इससे अच्छे खासा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, सब भाईचारे से रह रहे हैं। ना कोई हमारे साथ ऐसा कोई के डर वाला हमारे दिमाग में है, ना हमको कोई इस तरीके का डर लगता है किसी चीज़ से कि फंसाया ही गया उनको। तो वो ऐसे आदमी है कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक चींटी भी मारने की कोशिश नहीं की कि हाँ आदमी ऐसे दंगे वंगे के बारे में सोचता है। एक राजनीतिक आदमी और एक अच्छा खासा बिजनेसमैन आदमी, सेटल आदमी, वो कभी भी ऐसी बातें सोच ही नहीं सकते। चीज़ को लेकर थोड़े दुखी थे कि मेरे क्षेत्र में जो जिस चीज़ के लिए मैं लड़ा था, उसी लड़ाई होने के बावजूद भी मैं आज जेल चला गया और उसके बाद में काम नहीं कर पाया पूरा, उसी बस उतना ही दुखी थे उस चीज़ को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद शर्मा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मैं इस वक्त दिल्ली एमसीडी चुनाव की कवरेज कर रहा हूं, लेकिन आज एक ऐसी सीट पर मौजूद हूं, यानी कि ताहिर हुसैन की वो सीट जहां से ताहिर हुसैन पार्षद थे। हालांकि उन पर दंगों का आरोप है, वो इस वक्त जेल में हैं। उनके परिवार से मेरे साथ उनके जीजा मौजूद हैं। इस चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद चुनाव हो रहा है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं साइड में है, अगर टक्कर है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। इनके परिवार के इस चुनाव को लेकर क्या राय है, क्योंकि यहाँ से इन्हीं के जो साले हैं ताहिर हुसैन, हालांकि अभी वो जेल में हैं, वो यहाँ से पार्षद थे और यहाँ पर जो भी प्रकरण हुआ उस दौरान, जो भी यहाँ पर दंगा भड़का या फिर किसी भी तरीके की यहाँ पर हानि हुई, उस के चलते यहाँ का जो माहौल है अब वो कैसा है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम उस्मान अहमद है। उस्मान जी, अब कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ अब तो बहुत अच्छा माहौल है, अब कोई डर रही या किसी तरीके की बिगड़े हुई मतलब माहौल बिल्कुल शांत माहौल है और सही से अच्छे खासा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, सब भाईचारे से रह रहे हैं। ना कोई हमारे साथ ऐसा कोई के डर वाला हमारे दिमाग में है, ना हमको कोई इस तरीके का डर लगता है किसी चीज़ से। सारे लोग हमसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उस्मान जी, एक बड़ा आरोप लगा था आपके साले ताहिर हुसैन पर, अब हालांकि वो जेल में है। मैं इसको आरोप ही कहूँगा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते इस पूरे प्रकरण की। लेकिन ये जो चुनाव है, आपके साले पार्षद थे यहाँ से, आम आदमी पार्टी में वो थे। अब आपका परिवार क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि एक बड़ा चुनाव आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली में इसको खड़ा कर दिया है। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल हैं तो एमसीडी में भी केजरीवाल होने चाहिए। जी देखिए, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे इस समय, और हमारा ये है कि हम जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो दोनों जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव का जो रुझान है अभी सही तरीके से नहीं है। ये 2 या 3 तारीख के आसपास ही रुझान का पता लगेगा, और हम तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम तो अपने शांत बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी इस लायक है भी नहीं है मुझे चुनाव लड़ा जाए, तो अभी तो हम शांत हैं, हम भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस पूरे प्रकरण के बाद इस चुनाव को लेकर कोई आम आदमी पार्टी के नेता आपसे मुलाकात करने आए, आपके परिवार से मुलाकात करने आए? नहीं, हमसे किसी पार्टी ने, ना किसी सीनियर लीडर ने हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखा है, और ना ही हमसे किसी ने पूछताछ करी है, ना हमारे पास कोई आया है। आपके साले यहाँ से पार्षद थे, ये सीट उनकी थी 2017 में। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को, जो 10 साल से यहाँ पर जीत रहे थे, एक बड़ी टक्कर देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को, हाजी जी को यहाँ से हराया था। आपके साले यहाँ से पार्षद बने। कहा जाता है कि आपके साले का यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका एक वर्चस्व बन गया था इस क्षेत्र के अंदर। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने या फिर कांग्रेस ने, कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी ने आपके परिवार से इस चुनाव को लेकर कोई रणनीति तय करने की या किसी चीज़ की बात करने की कोशिश नहीं की? कोई आया नहीं आपके पास इस चुनाव को लेकर बातचीत कर? नहीं, हमारे पास कोई भी आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी, कोई सी आदमी ने, किसी भी सीनियर लीडर ने, कोई भी लीडर ने या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ने हमसे किसी ने भी संबंध बनाने की या संबंध साधने की कोशिश नहीं की किसी से। क्या आपने इससे मिले कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, हमने किसी सोचा ही नहीं। हमने तो चुनाव का मन ही नहीं बनाया रखा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार कोई भी चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, और कभी आएंगे तो देखेंगे कुछ आगे कुछ बनेगा माहौल। तो आम आदमी पार्टी के लिए आपकी क्या सोच है इस वक्त? नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए देखिए काम तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन वो है कि आज का रुझान क्या आदमियों का बैठता है। आज के डेट में कांग्रेस को रुझान बैठता है कि ये तो 2 या 3 तारीख में पता लग पाएगा आप, क्योंकि अभी आदमी का कुछ पता ही नहीं लग रहा। सब आदमी अभी कन्फ्यूज हैं कि बीजेपी के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। ये है। क्या ताहिर हुसैन के परिवार से उनकी धर्मपत्नी या उनका भाई या उनके जीजा जी किसी लोग से मिलने हैं कि हाँ भाई चलो आप, जो हो गया सो हो गया? इस राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म इस वक्त है, जो यहाँ पे राजनीति चल रही है, बीजेपी वर्सेस आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आम आदमी वाले कह रहे हैं कि भाई अब की बार भी हमें मौका दे दो, विधायकी में तो मौका दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अब की बार मौका देंगे तो शायद केजरीवाल दिल्ली में सफल
सफाई कर देंगे। क्या आप लोग किसी के पक्ष में कहीं पे वोटिंग के दौरान या फिर उससे पहले किसी से कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस पक्ष को आप वोट करो या इससे आप मिलो? नहीं, हम किसी क्षेत्र में किसी से मिल ही नहीं रहे, इस रिगार्डिंग नहीं, राजनीतिक तौर पे हम किसी से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम जैसे बैठेंगे किसी 2-1 दिन में, जैसे बैठ के अपने फैमिली मेम्बर किसको वोट देना है, देखो ये तो अपने व्यक्तिगत मामला है, मैं किसको वोट दूँ, आप किसको दें, मेरे फैमिली के, तो किसी पे कोई दबाव नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वोट देंगे। और ऐसा कोई हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, वो अभी हमारा मन में नहीं है। सब अपने अपने व्यक्ति के हिसाब से, सारे लोग अच्छे खासे समझदार लोग हैं, अपने हिसाब से देंगे जो भी वोट देंगे जिसको। क्या है यहाँ का माहौल? भाई प्रेम जो था वो वापस लौट पाया है, भाईचारा, क्योंकि आपका भी एक बड़ा व्यापार है यहाँ पे। नहीं, भाईचारे का प्रेम अच्छा खासा है, सारे लोग मिलते हैं, बाहर भी हम जब जाते हैं सारे लोग मिलते हैं, अच्छे से सारे मुलाकात करते हैं, कोई द्वेष भावना किसी में अब तो कुछ नहीं है। ताहिर हुसैन को क्या फंसाया गया या फिर ये फिर एक समय था जो हो गया सो हो गया, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए फंसाया ही गया उनको, तो वो ऐसे आदमी है कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक चींटी भी मारने की कोशिश नहीं की कि हाँ आदमी ऐसे दंगे वंगे के बारे में सोचता है। एक राजनीतिक आदमी और एक अच्छा खासा बिजनेसमैन आदमी, सेटल आदमी, वो कभी भी ऐसी बातें सोच ही नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते उनके बारे में कि उन्होंने कभी इस तरीके की भाषा का, वो कभी किसी को गाली भी नहीं देते, तो वो आदमी कैसे इस तरीके से सोच सकता है? पूरे प्रकरण के बाद जो दंगा हुआ उसके बाद क्या ताहिर हुसैन का जो राजनीतिक करियर था वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा या ख़त्म हो चुका है? नहीं, देखिए राजनीतिक करियर खतरे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आज की तो राजनीति, आजकल तो राजनीति, इस समय तो राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही है। क्योंकि अगर हम चुनाव लड़ते या उनके पीछे को चुनाव लड़ने की कोशिश करते तो एक राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे। हमने तो जब चुनाव भी लड़ा था तो हमने क्षेत्र की सफाई सुथराई और उसके लिए मतलब डेवलपमेंट करने के लिए ही चुनाव लड़ा गया था। हालांकि अब जब चुनाव नहीं लड़े, वो चले गए, जेल चले गए, आज जेल में है, तो अब क्या चुनाव लड़ेंगे उसके? तो राजनीतिक कैरियर तो ऐसी बात नहीं कि ख़त्म हो गया, और ये भी नहीं कह सकते राजनीतिक कैरियर है, तो इस समय तो वैसे सब कुछ ख़त्म ही है, ये मान के चलो आप। भविष्य में क्या ताहिर हुसैन के परिवार पार्टी से करेगा, अगर करेगा? देखिए ये तो आने के बाद ही पता लगेगा, उनके आने के बाद ही हम राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, या बिजनेस करेंगे, या कैसे अपने आप को खड़ा रखना। आजकल तो हमको खुद खड़े रखना ही इतना कमज़ोर हो चुके हैं हम कि राजनीति क्या कर पाएंगे इस समय। तो उनके आने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि हम राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, या उनकी फैमिली से कौन करेगा, ये है। फिलहाल में कभी मुलाकात हुई क्या ताहिर हुसैन जी से? हाँ, अभी मुलाकात हुई थी, मैं पीछे गया था मुलाकात करने। हाँ, चर्चा करी कि इस बार पार्षद का या फिर राजनीति को ले? चर्चा सिर्फ इतनी हुई थी कि वार्ड जो बने हैं, कैसे कैसे वार्ड बने हैं, सारे लोग कैसे हैं और किस किस को टिकट मिला है, यही सारी बातें हुई थी। बाकी ये नहीं हुआ था कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बातें हुई थी बस। जेल में से पूछा कि हमारे वार्ड का क्या हालचाल है, लोगों का क्या हालचाल है, किस तरीके से वार्ड जो है अब की बार बांटे गए हैं, डिस्प्यूट किए गए हैं, ये ताहिर हुसैन ने पूछा? हाँ, बस यही बात हुई थी कि कितने वार्ड बने हैं हमारी विधानसभा में और कैसे कैसे वार्ड हैं, कैसे कैसे उसका परिसीमन किया गया है, वो सारी चीज़ें पूछी थी उन्होंने, फिर हमने बताया उनको। यही उनका कुछ मन था कि किसको सपोर्ट करो या किसकी तरफ जाएं या फिर कुछ क्या किया? नहीं, उनका बस दुखी तो इस बात को लेकर के थे कि एक जिस चीज़ के लिए मैंने एक इतनी मेहनत करने के बाद अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए वो सारी चीज़ मेहनत की गई थी, और आज वो चीज़ उस सीट के वो पूरा काम ही नहीं कर पाए। 2 साल ही पार्षद रहे, उसके बाद फिर वो दंगे हुए, दंगे के बाद जेल चले गए, फिर उसके बाद में कोई काम नहीं हो पाया क्षेत्र में। तो वो उस चीज़ को लेकर थोड़े दुखी थे कि मेरे क्षेत्र में जो जिस चीज़ के लिए मैं लड़ा था, उसी लड़ाई होने के बावजूद भी मैं आज जेल चला गया और उसके बाद में काम नहीं कर पाया पूरा, उसी बस उतना ही दुखी थे उस चीज़ को लेकर। ये सवाल ये है, पार्टी से कोई नाराजगी आप लोगों की? नहीं, केजरीवाल से कोई नाराजगी? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, पार्टी की इससे किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है, वो माहौल था, उन्होंने हमको अलग कर दिया, कोई बात नहीं, जो था वो हो गया वक्त। तो मेरे साथ उस्मान जी थे जो ताहिर हुसैन के जीजा जी हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि राजनीति अभी हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि क्या हमें करना है, क्योंकि हमारी जो हालात हैं वो अभी इस सोच में नहीं है कि हम राजनीति में कहीं आगे एक दूसरा कदम रखें। हालांकि जेल में भी हाल फिलहाल में ही ताहिर हुसैन से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये भी पूछा कि क्षेत्र का क्या हाल है, वार्ड का क्या हाल है, किस तरीके से परिसीमन हुआ है, लेकिन अभी परिवार में से किसी का भी ये मन नहीं है कि इस चुनाव में हम किसी को सपोर्ट करें या फिर आने वाले भविष्य में अगर चुनाव लड़ें तो वो किस पार्टी से और किस रणनीति के
तहत हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी ताहिर हुसैन जेल में है। अब देखना ये होगा कि ये जो वार्ड 245 की सीट है, ये जो ताहिर हुसैन की जो पहले सीट थी, उस सीट पर अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ से कांग्रेस के दो बार से रहे पार्षद उनकी पुत्रवधू को यहाँ से टिकट दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस सीट पर क्या होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।